आज सुबह की आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। कोई आज पहली बार आया है क्या? तो आपका हाथ ऊपर कर सकते हैं। स्वागत है आपका, आपका स्वागत है। और कोई पहली बार आया है? ओके, आइए हम बाइबल घोषणा करके शुरू करते हैं। आप अगर बाइबल लेके आए तो ये मेरा बाइबल है। ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। उसने दिखाया कि मैं क्या था, यह याद कराता है कि मैं क्या हूँ, यह बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसके ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इससे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके शुरू करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे दिलों को, हमारे मनों को पिता आप तैयार करना। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति इधर मांगते हैं प्रभु। वचन आपका है पिता, आप लोगों को छूना, आप लोगों के मनों से, दिलों से बात करना पिता। आपकी ही महिमा हो इधर, ये हम मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। 2 हफ्ते पहले जब काफ़ी बारिश हो रही थी, दो हफ्ते पहले काफ़ी बारिश हो रही थी और मैं आखिरी बार जब लास्ट में हम लोग बातें किए थे तो सामी कैन यू स्विच ऑन द प्रेजेंटेशन। हम लोग ज्योति के बारे में देख रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि यूहन्ना के पुस्तक में यूहन्ना उसके कलीसिया को चैलेंज कर रहा है कि अगर आप सही में बोलते हो कि आप परमेश्वर के साथ आपकी संगति है, तो क्या आप ज्योति में चल रहे हो? अगर आप ज्योति में नहीं चल रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो, है ना? आप अपने आप को भ्रम में रख रहे हो। हमने 2 हफ्ते पहले देखा था कि एक चोर के बारे में देखा था, जो चोर क्रूस पे यीशु मसीह के बगल में था। और वो चोर जो एक गुनहगार था, वो चोर जो शायद एक डाकू था जिसने बहुत सारे गलतियां की थी उसके जीवन में, और वो चोर अंधकार में था। लेकिन यीशु क्रूस पे उसको बचाता है। वो चोर जब अपने आप को नम्र करता है, वो चोर जो अपने आप को ऑनेस्टी के साथ प्रायश्चित करता है, और वो चोर जब यीशु मसीह के प्रभुता को पहचानता है, तब यीशु उसको बोलता है, मैं तुझे सही सही बोल रहा हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हमने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखा था जो कि जीवन में शायद कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं था। हमने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखा जो कि अंधकार में डूबा हुआ था, और उसके बगल में यीशु था जिसको पूरी रात उन्होंने मारा था, जिसको उन्होंने कोड़े मारे थे, जिसको उन्होंने कांटों का ताज पहनाया था। यीशु था जिसको उन्होंने थप्पड़ मारा था, जिसके ऊपर उन्होंने थूका था, जिसके हाथों में उन्होंने कीले मारे थे, जिसके पैरों में उन्होंने कीले मारे थे। कतरा कतरा खून बह गया था उसका, और उस अवस्था में भी यीशु सक्षम था एक पापी को अंधकार से निकाल के ज्योति की ओर लेके आने के लिए। हमने देखा था कि अगर उस दिन यीशु एक पापी को, जिसने कोई अच्छे काम नहीं किए थे, जिसने कोई शायद वो कोई धर्म कर्म के काम वो नहीं किया था, वो डाकू था, उसकी पूरी जिंदगी वो डाकू था, और क्रूस पे जब वो प्रायश्चित करता है, उसके पास समय भी नहीं था कि वो कुछ भलाई के काम करे। उसके बावजूद हमने देखा जब वो
मसीह की ओर देखता है, जब वो क्रूस की ओर देखता है, 1 सेकंड लगता है आपके और मेरे उद्धारकर्ता को उसको बचाने के लिए। 1 सेकंड लगता है आपके और मेरे उद्धारकर्ता को उसको अंधकार से लेके ज्योति की ओर लाने के लिए। और उस दिन जो यीशु क्रूस पे था, जो कमजोर था, जो महिमा रहित था, उस दिन आपके और मेरे पापों का सारा बोझ उसके ऊपर था। उस दिन अगर वो बचा सकता है तो आज आपको और मुझे बचा सकता है। अगर उस दिन वो अंधकार से एक व्यक्ति को ज्योति की ओर लेके आ सकता है तो आज तो वो महिमा में स्वर्ग के सिंहासन पे बैठा है, तो आज आपको अंधकार से वो निकाल सकता है। ये सारी बातें हमने पिछली बार देखा था, हम 2 हफ्ते बाद देखा था। फिर पिछली बार मैं था नहीं, लेकिन पॉल भाई का मैसेज सुन रहा था कि उन्होंने मन और दिल के बारे में काफ़ी सारी बातें की, और आज मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। क्या होता है जब हम बोलते हैं कि यीशु किसी को अंधकार से ज्योति की ओर लेके आता है, तो इसका मतलब क्या है? हमने बहुत बार बाइबल में वर्सेस शायद पढ़े होंगे। बाइबल में अलग अलग वर्सेस है जहाँ पर यीशु बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तुम अंधकार में थे लेकिन आज तुम ज्योति हो। आपने अगर बाइबल पढ़ा है तो ये सारे वर्सेस आपने पढ़ा होगा, है ना? लेकिन मतलब क्या है उसका? क्या होता है जब आप प्रभु के पास आते हो और अपना जीवन प्रभु को देते हो और आप प्रायश्चित करते हो, तो क्या होता है आपके मन में, आपके दिल में? मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूँ और आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और सवाल शायद 21वीं सदी का सबसे मोस्ट डिस्कस्ड सवाल है ना? बहुत चर्चित सवाल है, और 1-1.5 साल तक आप सब लोगों ने ये सवाल पे काफी सारे डिस्कशंस किए होंगे। और सवाल ये है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कैन यू गो टू द 3rd स्लाइड? ये देखे हो ना, ये वाला देखे हो ना फोटो? ये वाला फोटो देखे हो कि कितनों ने बाहुबली देखा है? देखा है ना सबने? बाहुबली देखा है ना? हाँ, चलो बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? हाँ, थैंक यू, जोर से बोलो। थैंक यू। कि रानी ने कहा था कि कटप्पा जाके बाहुबली को मार, तो इसके लिए कटप्पा ने बाहुबली को मारा था। कटप्पा ऐसा भी तो बोल सकता था कि यार अगले 1 हफ्ते ना मैं सिक लीव लेके जा रहा हूं, मुझे आबू जाना है। बोल सकता था ना? नहीं, वो मना कर सकता था रानी जी को कि रानी मुझे नहीं चाहिए, बहुत खून खराबा कर दिया तुम्हारे नाम से, अब मैं छुट्टी ले रहा हूं, अब मैं निकल रहा हूं, यात्रा में निकल रहा हूं, अभी मुझे वापस नहीं आना है, छुट्टी ले रहा हूं, मैं रेजिग्नेशन टेंडर कर रहा हूं। नहीं करता ना? क्यों? बोलिए ना, आपसे पूछ रहा हूं। आप ही लोगों ने बोला आप बाहुबली देखे हो, बोलो क्यों नहीं करता है? हाँ, वचन दिया था। अरे वो वफादार था, लेकिन क्यों वफादार था? उसको बिल्कुल भी उस दिन नहीं करना था। उस दिन उसको, बाहुबली को, वो बहुत प्यार करता था, फिर भी क्यों मारा? कौन बोला? गुलाम था वो गुलाम था, वो गुलाम था। और आज जैसे गुलाम नहीं, आज जैसे एम्प्लॉय नहीं, जहां पर आप लेटर लिख दो कि नहीं अभी मैं निकल रहा हूं आपके ऑफिस से, आप मेरी तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे हो। उस समय के गुलाम जो होते थे, उनको जो बोला जाता था उनको वो करना पड़ता था। उनके पास ये ऑप्शन नहीं था ये बोलने के लिए कि नहीं बॉस आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं नहीं आ रहा हूं। तुमने ये बोला मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं कर सकता हूं। रोमी 6 बोलता है कि आप और मैं वैसे ही पाप के गुलाम थे। एक समय था जब आप और मैं अंधकार में थे, और उस समय आप और मैं पाप के गुलाम वैसे ही थे।
आपका दिल अंधकार में था, आपका दिल बोलता था पाप करने के लिए, आपका मन बोलता था पाप करने के लिए, और शरीर तो बोलता ही है पाप करने के लिए। और आप और मैं बेबस थे, हम ना नहीं बोल सकते थे पाप को। आप कभी सुअर को देखे हो? सुअर को जाओ ना, अगला अगला स्लाइड जाओ ना, दिखाई दे रहा है? देखे हो ना सुअर को? ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। कैसा कैसा रहता है सुअर? मन में उसका कुछ कॉन्फ्लिक्ट है कि उसको बुरा लगता है, कि मन बोलता है कि नहीं सुअर आज तू कचरे में मत जा। नहीं, सुअर का जो शरीर है, सुअर का मन है, सुअर के अंदर जो भी है सब बोलता है कि भाई आज तू जा और कचरे के अंदर नहा। बराबर बोल रहा हूं ना? ये हम भारतीय सुअर की बात कर रहे हैं, अंग्रेज सुअर की नहीं बात कर रहे। अपने बगल में जो बैठा है उसको बोलो, एक समय था जब तू सुअर था। बोलो बोलो बोलो। हाँ, वो उसको सैनिटाइज करके पिग्गू विग्गू मत बोलना, तू पिग्गू था, बोलो सुअर ही था। फिर बोलो कि मैं भी सुअर था। हम सब सुअर थे, हम सब सुअर थे। बाइबल बोलता है कि हम में कोई अच्छा ही नहीं थी। फिर एक दिन हमारी मुलाकात होती है यीशु से, एक दिन हम लोग उसके अनुग्रह को देखते हैं, एक दिन हमें हमारे खुद के गुनाहों का पता चलता है। यीशु की रोशनी जब आती है, हमें खुद हमारे गुनाहों के बारे में, हमारे पापों के बारे में दिखता है। हमें दिखता है कि हमारी धार्मिकता फटे हुए कपड़ों की तरह है, कोई धार्मिकता है ही नहीं। और हम प्रायश्चित करते हैं और यीशु को अपना दिल और दिमाग और शरीर सब समर्पण करते हैं और यीशु को अपना प्रभु मानते हैं। रोमी 6 बोलता है, इफ यू कैन रीड दैट वर्स। घनश्याम आप थोड़ा सेकंड स्लाइड को जाओ। If you can read Romans 6:17-18. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिससे सांचे में ढले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण बस। एक समय था जब तुम पाप के दास थे। आज रोमी 6:17 बोल रहा है कि आज तुम धार्मिकता के दास हो। उसके बीच में क्रूस होता है। रोमी 6 बोलता है कि जब आपने यीशु को सही में अपना दिल दिया, यीशु को सही में अपना जीवन सौंप दिया, आपने आप सही में प्रायश्चित किया, तो उस दिन उस क्रूस में यीशु ने आपके पुराने मनुष्यत्व को भी क्रूसित किया। उस दिन जब यीशु को वो क्रूसित कर रहे थे, उस दिन, और आई थिंक वो रोमन्स 3:8-3:4 में है, उस दिन जब वो यीशु को क्रूसित कर रहे थे, तो उस दिन वो अकेला नहीं था, वहां पे आपका पुराना मनुष्यत्व भी था, आपका पुराना दिल, आपका पुराना दिमाग। कैन यू रीड इट भूमि? रोमन्स 8:3-4। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। थैंक यू भूमि। बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि
जब तुम बपतिस्मा लिए, जब तुम यीशु के पास आए, यीशु को ग्रहण किया और तुम बपतिस्मा लिए, तब तुम यीशु मसीह के साथ मारे गए, यीशु मसीह के साथ गाड़े गए। तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व वो उसके साथ गाड़ा गया। तुम्हारा जो, हमारे में ना एक मन होता है और एक दिल होता है। और पॉल भाई ने पिछले रविवार को मन और दिल के बारे में बहुत कुछ बोला था। बाइबल बोलता है कि तुम्हारा मन जो है पहले परमेश्वर का दुश्मन था। तुम्हारा मन परमेश्वर की बातों से दूर भागता था। तुम्हारा मन सबसे पहले तो पाप को पाप नहीं बोलता था। जो बातें गलत हैं, जो बातें पाप हैं, तुम्हारा मन उसको गलत नहीं बोलता था, तुम्हारा मन उसको सही बोलता था। और तुम्हारा मन परमेश्वर का दुश्मन था। तुम्हारा मन अंधकार में था। तुम्हारा मन ये पहचान नहीं पा रहा था कि तुम कितने गटर में हो। और तुम्हारा हृदय जो है, तुम्हारा हृदय पत्थर का बन गया था। यू हैड अ हार्ट ऑफ स्टोन। तुम्हारा हृदय पत्थर का बन गया था। तुम गलत काम करते थे, तुम पाप करते थे, लेकिन हृदय को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। दोस्तों, यीशु मसीह ने आपके पुराने हृदय, अगर आप मसीह के हो, अगर आप मसीह को जीवन दिया है, तो आप ये विश्वास कर सकते हो कि आपके पुराने दिल को और आपके पुराने मन को यीशु ने क्रूसित कर लिया है। और उसके बदले उसने आपको एक नया मन और एक नया दिल दिया है। एक नया मन जो परमेश्वर का भी दुश्मन नहीं है। पहला जो मन था वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। अभी जो नया मन है वो प्रभु की ओर देखता है, प्रभु के बारे में सोचता है। पहला जो मन था वो बोलता था भाई जहां पे तेरे को पैसा मिले तो वहीं पे भाग। अभी जो नया मन आपको मिला है वो बोलता है कि प्रभु क्या चाहता है, उसके पीछे भाग। जो पुराना दिल था वो कठोर हो गया था। उसको कुछ पाप हो ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अभी एक नया दिल, एक नया हृदय उसने आपको दिया है। और ये नया हृदय सेंसिटिव है, ये नया हृदय कोमल है। ये सब ऑपरेशन आपके अंदर हो गया है। जो मैंने आपको सुअर का फोटो दिखाया ना, मैंने आपको जो सुअर का फोटो दिखाया उसके बगल में एक बिल्ली का फोटो था। देखा ये बिल्ली, इसको चाइनीज कैट बोलते हैं। बिल्ली देखा है? बिल्ली क्या करता है पता है? उसके ऊपर थोड़ी सी भी गंदगी लग जाए ना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। थोड़ा सा भी वो कीचड़ में चला जाता है ना, उसको फट से निकालना रहता है। उसको गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। जब आप प्रभु में आए, जब आप प्रभु को आपका जीवन दिए, तो मैं सोचता हूं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि शरीर तो हमारा सुअर वाला ही है, लेकिन प्रभु एक ऑपरेशन करता है, एक सर्जरी करता है, जहां पे हमारे अंदर का जो दिल है और हमारे अंदर का जो मन है ना, वो बिल्ली वाला डालता है। बाहर से हमारा शरीर तो वैसा ही है, लेकिन कुछ बदला है अंदर। और मुझे पता है आप में से बहुत लोगों की यह गवाही है कि जब मैं प्रभु में आया ना, कुछ बदल गया। जो गलत काम मैं कर रहा था ना, अभी मुझे उसको करने के लिए बिल्कुल मन नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। आपने बहुत ज्यादा कुछ फाइट नहीं मारा उसके लिए, लेकिन आपने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अभी सुअर वाला मन नहीं है आप में, अभी बिल्ली वाला मन है, जो कि गंदगी से, पाप से नफरत करता है। शरीर अभी भी बोलता है आपको, शरीर अभी भी खींचता है कीचड़ की ओर, लेकिन आपका मन और आपका दिल बोलता है कि नहीं, कुछ बदल गया है मेरे में। और ये सब होता है जब प्रभु आपको अंधकार से ज्योति की ओर लेके आता है। यीशु, पॉल बोलता है कि तुम अंधकार थे, अब तुम ज्योति में आ गए। हम सोचते हैं कि आपने कहीं पे एक प्रार्थना किया, आपने कहीं पे एक गवाही दी, आपने कहीं पे
प्रभु को अपनाया और एक दिन का इवेंट था। हाँ, एक दिन का इवेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ आपके हुआ है। अंदर ही अंदर आपका जो पुराना मनुष्य है उसको यीशु ने क्रूस पे मार दिया है। ये सब होने के बाद क्या होता है, मैं ये सब बैकग्राउंड दे रहा था आपको कि क्या हुआ है जब यीशु आपको बोलता है कि मैं अंधकार से तुम्हें ज्योति की ओर लेके आता हूं। तो क्या हुआ है, अभी आप ज्योति में आ गए। आप पहले अंधकार में थे, अभी आप ज्योति में आ गए। आपने यीशु को अपना लिया, आपने आपका जीवन प्रभु को दे दिया। अब क्या, अब प्रभु की अपेक्षा आपसे है कि आप ज्योति में चलो, जो मेरा शीर्षक है आज का। अब प्रभु की अपेक्षा आपसे है कि आप ज्योति में चलो, और ज्योति में चलने का एक भाग है कि एक साफ अंतःकरण के साथ आप मेरे सामने चलो। आप ज्योति में चलो और एक साफ अंतःकरण के साथ आप मेरे सामने चलो। यूहन्ना, जब एक यूहन्ना लिखता है तो वो 90 साल का हो गया था तब, और उसने 2 पीढ़ी देखा था। 2 पीढ़ी मसीह लोग आए थे और उनके बच्चे अभी कलीसिया में आ रहे हैं। जो कुछ ही लोग जेरूसलम में शुरू किए थे वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे बोला जाता है कि रोम में ही 5-6 हजार से 10,000 लोग मसीह में थे, और अलग अलग जगह पे अलग अलग कलीसियाएं थी। लेकिन यूहन्ना कहीं ना कहीं देख रहा है कि ये लोग मसीह में तो आ गए हैं, कलीसिया बढ़ रही है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बातें इनमें मिसिंग हैं। जो क्वालिटी, हम लोग हमेशा हॉल को देख के खुश हो जाते हैं कि 300 लोग हैं, पीछे का सीट भरा हुआ है, लेकिन जो क्वालिटी प्रभु चाहता है, जो शिष्य प्रभु चाहता है, वो नहीं है, वो क्वालिटी मिसिंग है। और इसके लिए यूहन्ना उनको लिखता है कि देखो, अगर तुम बोल रहे हो कि तुम मसीह में हो, अगर तुम बोल रहे हो कि मसीह के साथ तुम्हारी संगति है, तो क्या तुम ज्योति में चल रहे हो? और ज्योति में चलने का एक भाग है कि एक साफ अंतःकरण के साथ चलना। अंतःकरण जो है ना, आपके अपार्टमेंट में जो सिक्योरिटी गार्ड भाई साहब है उनकी तरह है। जब आप अंधकार में थे, तो ये अंतःकरण जो है शायद ऐसे कुछ दिखते थे, दुबले पतले से थे तो सही सिक्योरिटी गार्ड। जॉली एलएलबी देखा है? जॉली एलएलबी में वो बॉडीगार्ड देखा है जो कि ऐसे हाथ नहीं देखा है, चलो ठीक है। बहुत दुबले पतले से थे। मेरे अपार्टमेंट में एक काका हैं जो सिक्योरिटी देखते हैं। तो काका को मैं जब भी जाके बोलता हूँ ना कि काका देखो, ये जो बच्चे हैं मेरी गाड़ी को विकेट समझ के उसके सामने क्रिकेट खेलते हैं यार, कुछ कुछ करो। कभी भी मेरा कांच टूट सकता है, कभी भी मेरी गाड़ी की हेडलाइट टूट सकती है। काका क्या बोलते हैं, यार इनको बोल बोल के मैं थक गया हूं। मैं जब भी बोलता हूँ मेरी सुनते नहीं, अभी मैं बोलना बंद कर दिया, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ यार, आपको जो करना है आप करो। अंतःकरण अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो आपके चेयरमैन और आपके जो सेक्रेटरी या ट्रेजरर है ना, वो आपका दिल और मन है। और काफी बार दिल इतना कठोर हो जाता है कि अंतःकरण भले ही 1 बार 2 बार 3 बार मना करे कि नहीं ये गलत चीज है, ये मत कर, दिल बोलता है कि नहीं तू बैठ, तू सिक्योरिटी गार्ड है, मैं चेयरमैन हूं, मैं सेक्रेटरी हूं, तू कौन होता है मुझे बोलने के लिए। फिर अंतःकरण भी अपना साइड में बैठ जाता है, बोलता है कि ठीक है यार, जो करना है करो ना। आप जब अंधकार में थे ऐसी ही थी आपकी हालत। अनफॉर्चुनेटली आज भी कुछ लोगों की हालत जो कलीसिया में बैठे हैं वैसी ही है। फिर दिमाग है, आपका मन है। मन जो सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि देख, ये जो चोर आ रहा है ना, ये चोर नहीं है, ये भला आदमी है, इसको आने दे। वो अंतःकरण को कन्विंस करता है कि देख, ये जो बंदा जो आ रहा है ना, जब पाप आता है आपका मन बोलता है कि नहीं ये थोड़ी ना पाप है,
ये जो आप कर रहे हो ये थोड़ी ना पाप है। आप जिस जिस जगह पे बैठे हो, जिस राज्य में बैठे हो ना, वहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो 900 है, 910 या 920 है। सेक्स रेशियो मतलब 1000 आदमियों के लिए कितने बहनें हैं। हाँ, स्त्रियों और पुरुषों का एक रेशियो है। अगर एक स्वस्थ सोसाइटी है, अगर एक स्वस्थ समाज है, वहां पे 1000 पुरुषों के लिए 1000 स्त्रियां होने चाहिए। लेकिन गुजरात में 1000 पुरुषों के लिए 910 या 920 स्त्रियां हैं। आप राजस्थान में जाओ, स्त्रियां और कम हो जाती हैं। आप हरियाणा में जाओ, स्त्रियां कुछ 870 या 880 हैं। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर समाज का है। तो उसको उसके साले के लिए लड़की ढूंढनी थी। तो अभी अभी उसकी शादी हुई उसके साले की, लेकिन 5-6 साल से वो लड़की ढूंढ रहा है। मैं बोला यार क्या चल क्या रहा है? बोला कि हमारे समाज में लड़कियां मिलती नहीं है। बोला ऐसे क्यों भाई? बोला कि 1980 1990 में जब पहला पहला अल्ट्रासाउंड शुरू हुआ था, तो यहाँ पे जैसे ही हमारे परिवारों को पता चलता था कि लड़की हो रही है, वो बच्चे को गिरा देते थे। काफी बार तो ऐसा होता था कि लड़की पैदा होने के बाद उसको जहर पिला के मार देते थे। ये सारे हमारे प्रदेश की सच्चाई है। मैं कभी कभी सोचता हूं, कहां था अंतकरण? किसी के अंतकरण ने, किसी के विवेक ने मना नहीं किया कि यार ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है? कहां था हमारा अंतकरण? एक आधा बार मना भी किया होगा, फिर मन ने अंतकरण को बैठा दिया होगा कि चल तू बैठ जा, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, ये लड़की है, ये बड़ी होगी तो हमें दहेज देना पड़ेगा, तू बैठ जा। जवानों, आज आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप ऐसे बहुत सारी चीजें देखोगे आपके आसपास जहां पे समाज आपको बोलेगा कि देख तेरे बगल में ये भी कर रहा है, तू भी कर। एक नया फैड चल रहा है काफी टाइम से, माई बॉडी माई रूल्स, है ना, कि मेरा शरीर है, मेरा नियम है, मैं मेरे शरीर के साथ जो चाहूं वो करूं। माई बॉडी माई रूल्स, मेरा शरीर मेरा रूल्स। मुझे अबॉर्शन कराना है, मैं कराऊंगा या कराऊंगी। मुझे शादी के बाहर मुझे संबंध बनाना है, वो मैं रखूंगा या रखूंगी। मुझे शादी से पहले संबंध रखना है, वो मैं रखूंगा या रखूंगी। मुझे जो आंखों के साथ देखना है वो मैं देखूंगा, जो करना है मैं करूंगा, क्योंकि माई बॉडी माई रूल्स। मेरा शरीर मेरे नियम। वो बाहर के लोगों के लिए सही हो सकता है, आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि जब आप मसीह में आए, मसीह ने आपको उसके लहू से खरीदा है। आप गुलाम थे पाप के, आप मृत्यु की ओर जा रहे थे। मसीह ने आपको सोना चांदी से नहीं खरीदा, उसके लहू से उसने खरीदा है। आप गुलाम थे पाप के, आज आप गुलाम हो उसकी धार्मिकता के। आज आप नहीं बोल सकते हो माई बॉडी माई रूल्स, मेरा शरीर मेरे नियम। जिस दिन आप मसीह के पास आए, उस दिन मेरा शरीर उसका नियम हो गया। मेरा शरीर उसका नियम, क्योंकि मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया है। मैं मेरा नहीं हूं, मैं उसका हूं। तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि जो अंतकरण है,
वो हेविली इन्फ्लुएंस्ड है, उसका उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है आपके दिल का और आपके दिमाग का। और इसके लिए जब यीशु आपके दिल को, आपके हृदय को और आपके मन को नया करता है, आपका अंतःकरण अभी उसमें नया जोश आ जाता है। अभी वो अदानी शांतिग्राम वाला सिक्योरिटी गार्ड लगता है। मैंने एक आधा बार ट्राई किया बिना बोल के अंदर जाने के लिए, नहीं करता। क्या है, रोमिल रोमिल नहीं है। अभी वो हट्टा कट्टा हो जाता है, अभी किसी को आने नहीं देगा वो अंदर। कभी कभी शत्रु बहुत सामर्थ्य होता है, उसको दबा के अंदर आ जाता है, लेकिन वो लड़ता है। पहले वो बैठा था कि जो करना है करो। अभी सिस्टम बदल गया है। मैं चाहता हूं हम लोग पढ़ें 1 पत्रस 4। 1 पत्रस, एक मिनट, कैन यू गो टू द प्रीव्यू? हाँ, 1 पत्रस 3 उसका 21। उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। यह पानी उस बपतिस्मा के समान है। 1 पत्रस 3:21 में वो नूह के बारे में बोलता है कि कैसे नूह पानी के नीचे गया था। 8 लोग जो है 8 लोग जो हैं सब खत्म हो गया था, लेकिन नूह उसमें से बच के आया था। और उसको वो कंपेयर कर रहा है बपतिस्मा के साथ। और वो बोल रहा है कि बपतिस्मा आप इसके लिए नहीं ले रहे हो क्योंकि आप के शरीर में धूल है और आपको वो धूल हटाना है, लेकिन बपतिस्मा एक प्लेज है, बपतिस्मा एक गुहार है, बपतिस्मा एक वादा है प्रभु से कि आज से मैं एक साफ अंतःकरण रखूंगा। किसी के पास NIV है? Anyone has NIV? Can you read 1 Peter 3:21? और किसी के पास NASB है? And this water symbolizes baptism that now saves you also, not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience towards God. Thank you. Thank you. The pledge of a clear conscience. कि प्रभु को आप वादा कर रहे हो कि प्रभु मेरी पुरानी जिंदगी को तूने क्रूसित कर दिया, मेरे पुराने मनुष्यत्व को तू क्रूसित कर दिया, मैं अंधकार में था, अब तू मुझे ज्योति की ओर लेके आया। लेकिन प्रभु मेरे पिता, अब मैं वादा कर रहा हूं तुझसे कि अब से मैं एक साफ अंतःकरण रखूंगा। कोई NASB पढ़ सकता है? Not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus. An appeal to God for a good conscience. जहां पर NIV pledge बोलता है, वहां पे NASB appeal बोलता है कि प्रभु मैंने वचन तो दे दिया है तेरे को, मैंने वादा तो कर दिया है तेरे को कि मैं एक साफ अंतःकरण रखूंगा, लेकिन प्रभु मुझे मदद करना, मुझे मदद करना, हेल्प मी, मुझे मदद करना। मैं अपने आप ये नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि दोनों ट्रांसलेशन सही है अपने अपने जगह पे। आप प्रतिबद्ध हो जाते हो कि एक साफ अंतःकरण रखोगे, लेकिन साथ ही साथ आप गुहार लगाते हो प्रभु को कि प्रभु मेरी मदद करना, मुझे एक साफ अंतःकरण रखने में मेरी मदद करना। आपको शायद ये लगता होगा कि साफ अंतःकरण है क्या? कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड सैमी? कि थोड़ा बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट डिमांड नहीं है? क्या है साफ अंतःकरण? हमें तो बोला गया है कि मसीह में आने के बाद भी हम गिरेंगे, हम मसीह में आने के बाद क्या पाप होगा ही नहीं हमसे, हम करेंगे ही नहीं पाप। एक यूहन्ना 1:8 बोलता है कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि तुम में पाप नहीं है तो तुम झूठ बोल रहे हो, तो उसका क्या? ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि एक हाथ में आप बोल रहे हो कि तुम्हें एक साफ अंतःकरण के साथ प्रभु के सामने चलना है, और दूसरी ओर 1 यूहन्ना 1:8 बोल रहा है कि
कि अगर तुम ऐसा बोलते हो कि तुम्हारे अंदर पाप नहीं है तो तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे पाप जो है ये आइसबर्ग की तरह है। ये फोटो दिख रहा है आपको? आइसबर्ग क्या होता है पता है? जो समंदर में बड़े बड़े बर्फ फ्लोट करते हैं। बर्फ देखा है आपने? बर्फ बर्फ देखा है ना? पानी के ऊपर कितना रहता है? थोड़ा सा ही रहता है। पानी के नीचे ज्यादा रहता है। देखे हो ना? हेलो, बोर हो रहे हो? कर रहा हूं एक्साइटिंग। बर्फ जो है पानी के ऊपर थोड़ा सा ही दिखता है, हल्का सा दिखता है, पानी के नीचे इतना रहता है। प्रभु कभी हमें हमारे अंदर जितने पाप हैं उसका पूरा लिस्ट हमें पकड़ाता नहीं है। अगर वो पकड़ाना शुरू कर दे ना, हम में से ऐसा कोई भी नहीं जो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। प्रभु हमें पूरा स्कैन नहीं बताता, प्रभु हमें थोड़ा सा ही बताता है, 2-3 चीजें ही बताता है एक साथ। 2-3 चीजें होती है जिसको लेके आपको ज्योति मिली है प्रभु से। एक समय था जब मैंने गवाही भी दी है, एक समय था जब मैं बहुत झूठ बोलता था, लेकिन मुझे ज्योति नहीं मिली थी। मुझे नहीं मिली थी ज्योति। बहुत समय के बाद मुझे ज्योति मिली कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए। और फिर मैं प्रभु के पास गया और प्रभु को बोला, प्रभु मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, नहीं चलेगा। जियो भैया पूछे कि 4 हफ्ता हो गया सुमित तो आया क्यों नहीं है? भैया मैं ट्रैवल कर रहा हूं। एक ही हफ्ता ट्रैवल कर रहा था, बाकी 3 हफ्ता घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा था। मुझे ज्योति नहीं मिली थी, लेकिन एक समय आया जब प्रभु ने मुझे ज्योति दी। मुझे दिखा कि नहीं यार, ऐसे झूठ में नहीं बोल सकता। कोई पूछे कितना दूर है, कि बस अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, हूंगा मैं 1 घंटा दूर। नहीं मिली थी मुझे ज्योति। प्रभु आपको कुछ कुछ चीजों के बारे में ही ज्योति देता है। जब इज़राइल के लोग कनान वापस आ रहे थे 40 साल रह के, तो प्रभु उनको क्या बोलता है पता है? कि मैं तुम्हें एक ही जगह लेके जाऊंगा, एक ही शत्रु के पास लेके जाऊंगा, तुम पहले उसके ऊपर जय हासिल करो, फिर मैं तुम्हें दूसरे शत्रु के पास लेके जाऊंगा। और ऐसे ही हुआ। प्रभु उनको एक जगह लेके जाता था, वो लड़ते थे, जय हासिल करते थे, फिर वो दूसरी जगह पे जाते थे, वहां पे जय हासिल करते थे, फिर वो तीसरी जगह पे जाए। हमसे भी प्रभु की ये अपेक्षा है। साफ अंतकरण का मन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप में पाप नहीं है। साफ अंतकरण का मतलब ये है कि उन बातों में जहां पे प्रभु ने आपको ज्योति दिया है, वहां पे उसकी अपेक्षा ये है कि आप लड़ो। हथियार मत फेंक दो, आप लड़ो। साफ अंतकरण के बारे में अगर और थोड़ा हमें समझना हो तो हम प्रेरित 23:1-5 हम देखेंगे। हम पौलुस के बारे में देखेंगे। पौलुस का एक घटना हम लोग देखेंगे। एक्ट्स 23:1। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक के साथ जीवन बिताया है। एक मिनट भूमि, ये पॉल का स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन था। ये पॉल का स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन था। बहुत बार उसको जब कोर्ट्स के सामने, उसको अदालत के सामने, उसको रोमी लोगों के सामने, या फिर उसको यहूदियों के सामने उसकी पेशी होती थी, वो सबसे पहले ऐसे ही शुरू करता था कि देखो मेरा विवेक साफ है, मेरा अंतकरण साफ है। मैं चाहता हूं कि हम में से कुछ लोग भी ऐसे बोल पाए कि मेरा अंतकरण साफ है, कि हम में भी वो हिम्मत आए बोलने के लिए कि जितना मेरे को पता है मैं एक साफ जिंदगी जी रहा हूं, जितना मेरे को पता है मेरे जितने भी गलत काम थे मैंने उन पे जय पा लिया है। जो जो प्रभु ने मुझे दिखाया उन सब पे मैंने जय पा लिया है। पॉल ऐसा था। हम ये सोचे ना कि हम काफी बार
बाइबल में जब यीशु को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यीशु तो परफेक्ट है, अब यीशु कहाँ, हम कहाँ। और इसके लिए मैं आपको पॉल का एक उदाहरण दे रहा हूं कि वो जब यहूदियों के सामने यहूदियों के महायाजक थे, उसकी पेशी होती है, वो बोलता है मैं एक साफ विवेक के साथ आपके सामने खड़ा हूं। और ये छाती ठोक के वो एक बार नहीं बार बार बोलता है, मैं एक साफ विवेक के साथ खड़ा हूं। क्या आज आप ये ऐलान कर सकते हो दोस्तों कि मैं जैसा भी हूं, जैसी भी हूं, मैं एक साफ विवेक के साथ इधर बैठा हूं, एक साफ अंतकरण के साथ मैं इधर बैठा हूं। उसके बाद इस पर हनन्याह महायाजक ने, जो उसके पास खड़े थे, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उससे कहा, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के एक मिनट फिर से बताओ। चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। हिंदी में कभी कभी ट्रांसलेशन जो है ना बहुत जोरदार होता है। इंग्लिश में जो शब्द है वो है यू वाइट वॉश्ड वॉल, है ना, मतलब बेरंग सफेद दीवार, है ना। पॉल ओ थैंक यू कि चूना मार के गंदगी को छुपाया हुआ वॉल, थैंक यू। तो पॉल को बहुत गुस्सा आता है वहां पे, और वो कुछ गलत बोल देता है वहां पे, है ना। वो डांटता है वहां पे महायाजक को। महायाजक जब किसी को बोलता है पॉल को थप्पड़ मार, पॉल को वहां पे गुस्सा आता है और वो मारता है वहां पे। वो मारता नहीं है, वो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो शायद उसको नहीं करना चाहिए था वहां पे। यीशु के साथ भी वैसे ही हुआ था। यीशु को भी जब थप्पड़ मारा था, यीशु ने ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे वहां पे महायाजक के लिए। पॉल अभी तक यीशु के लेवल तक नहीं पहुंचा है ना। लेकिन फिर उसके बाद तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है। पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कहे। थैंक यू। पॉल शुरू करता है ये बोल के कि मेरा विवेक साफ है, लेकिन वहां पे वो एक गलती करता है। उसको शायद गुस्सा आ गया होगा ना, बेमतलब के उसको मार रहा है, और वो उसको कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो शायद उसको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जब उसको उसकी गलती का एहसास होता है, जब उसको बोला जाता है कि तूने जिसको बोला है वो महायाजक है, वो वहीं पे माफी मांगता है। वो ये नहीं बोलता अच्छा ठीक है, तूने मुझे एक मारा तो ठीक है, मैंने भी 2 शब्द बोल दिया, हमारा इक्वल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। वो वहीं पे वो माफी मांगता है। दोस्तों, जब हम साफ अंतकरण की बात करते हैं, साफ अंतकरण का मतलब ये नहीं है कि आप गिरोगे नहीं। साफ अंतकरण का मतलब ये नहीं है कि आप गलतियां नहीं करोगे। साफ अंतकरण का मतलब ये नहीं है कि आज से आपको परफेक्टली रहना है। साफ अंतकरण का मतलब ये है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपसे कोई गलती हुई है, आप प्रभु के पास जाओ और प्रभु के सामने माफी मांगो, और जिसके खिलाफ आपने गलती किया है उसको माफी मांगो, और अपने पापों को धो दो। पॉल ने वैसे ही किया। बाइबल काफी सीरियस है अबाउट अ क्लीन कॉन्शियंस। बाइबल बहुत ज्यादा सीरियस है एक साफ अंतकरण को लेके। इब्रानी 10:26 से 29 में पढ़ता हूं आपके लिए। जो लोग पाप में रहते हैं, जो लोग अपने आप को मसीह बोलते हैं, लेकिन इधर एक जिंदगी बिताते हैं और घर पे जाके और एक जिंदगी बिताते हैं, बाइबल काफी सीरियस है। इब्रानी 10:26 से 29 में ऐसे बोलता है, सत्य
सत्य का ज्ञान पा लेने के बाद भी, सत्य का ज्ञान पा लेने के बाद भी अगर आप इधर आ रहे हो, मेरा ग्रेस में अभी 10 साल हो गया। मैं शायद 2015 अक्टूबर के महीने में आया था, अक्टूबर या नवंबर के महीने में, तो ऑलमोस्ट मेरा ग्रेस में 10 ईयर एनिवर्सरी होने वाला है। लेकिन बहुत ही बैकस्लीडन परिस्थिति में मैं आया था ग्रेस में। लेकिन एक बात जो इधर मैंने देखा है कि चाहे कोई भी इस पुलपिट के पीछे खड़ा हो, मैं जब आया था तो एक साथ सारे संगति होते थे, पास्टर जियो, पास्टर ब्लेसन, पास्टर बिन्नी, सब एक साथ थे। चाहे कोई भी पास्टर हो, कोई भी जिसको भी मैंने सुना है इधर से, इधर एक गहराई के साथ मैंने सत्य सुना है। चाहे जियो भैया हो, शिजू भाई हो, विनय, पास्टर विनय हो, जिसने भी बोला है इधर से, एक गहराई के साथ आपके सामने उन्होंने सत्य को रखा है। और इस गहराई के साथ जो कि शायद दूसरे कलीसियाओं में नहीं मिलती है। मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत घूम घूम के मैं इधर आया था। मैं अहमदाबाद आने से पहले बहुत जगह पे रहा हूँ, बहुत कलीसियाओं में गया हूँ, बहुत कलीसियाओं को देखा है। और जिस गहराई के साथ इधर वचन आपको मिलता है, वो बहुत हर कलीसिया में ऐसे नहीं मिल पाता है। आप अगर इधर 2 साल, 3 साल, 4 साल से बैठे हो, तो इतना तो मुझे पता है कि सत्य आपको मिला होगा। आप इधर 3 साल, 4 साल बैठने के बाद ऐसा नहीं बोल सकते कि सत्य क्या था मुझे पता ही नहीं था, कि क्या है गॉस्पेल, क्या है सुसमाचार, सत्य क्या है मुझे पता नहीं है। इधर आप अगर बैठे हो, एटलीस्ट 2-3 साल से आ रहे हो, मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूं जो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने से आ रहे हैं। शायद आपको भी पूरी समझ नहीं है, लेकिन आप कुछ सालों से आ रहे हो, इधर बैठे हो, आपको सत्य पता है। और ये वचन आपके लिए है। सत्य का ज्ञान लेने के बाद जानबूझकर पाप करते ही रहते हो, फिर तो पापों के लिए कोई बलिदान बचा ही नहीं है। सत्य जानने के बाद अगर आप जानबूझकर पाप करते रहते हो, तो पापों के लिए कोई बलिदान बचा ही नहीं है, बल्कि फिर तो न्याय की भयानक प्रतीक्षा और भीषण अग्नि ही शेष रह जाती है, जो परमेश्वर के विरोधियों को चट कर जाएगी। जो कोई मूसा की व्यवस्था के विधान का पालन करने से मना करता है, उसे बिना दया दिखाए 2 या 3 साक्षियों की साक्षी पर मार डाला जाता है। जो मूसा के आज्ञा का उल्लंघन करता था, आप अगर पुराने नियम पढ़ोगे तो काफी सारे जगह पे ऐसे लिखा है कि उस इंसान को मार दो। बहुत भयानक था नियम उनका, बहुत कठोर था नियम उनका। लेकिन ये बोलने के बाद इब्रानी के पुस्तक में ऐसा लिखा है, सोचो वो मनुष्य कितने अधिक कड़े दंड का पात्र है, जिसने अपने पैरों तले परमेश्वर के पुत्र को कुचला। ये किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? ये उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो चर्च के अंदर नहीं है। ये उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कलीसिया के अंदर है, जिनको पूरी समझ है बाइबल के, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, जो अपने आप को मसीह बोलते हैं, लेकिन आज भी पाप में रहते हैं। जो आज भी पाप में दिन प्रतिदिन रहते हैं, उनको बोला गया है कि तुम मसीह को पैरों के तले कुचल रहे हो। जिसने वाचा के उस लहू को, जिसने उसे पवित्र किया था, वाचा के उस लहू को, जो लहू यीशु मसीह ने क्रूस पे बहाया था आपको अंधकार से ज्योति की ओर लाने के लिए। आप जब बार बार आपके जीवन में पाप करते रहते हो, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप करते रहते हो। इब्रानी का लेखक ऐसे लगता है कि उसने वाचा के उस लहू को, जिसने उसे पवित्र किया था, एक अपवित्र वस्तु माना, और जिसने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया।
ये 5 रुपए का है ना? प्यास लगती है तो पीते हो? कितने का है ये? 5 रुपए का है। जितना जरूरत है तो उतना लेते हो या फिर 4-5 उठा लेते हो? उतना ही लेते हो ना जितना जरूरत है। आप अगर बाहर गए, कोई है जो कि पानी का बोतल लेके बाहर अपना हाथ धोता है? कोई कोई है इधर जो कि पानी का बोतल लेके बाहर अपना हाथ धोता है? नहीं ना? अरे बोलो तो सही, इतना क्या गंभीर हो गए हो यार, बोलो। किसी को देखा है पीते हुए, पानी पीते हुए ही देखा है ना? हाथ धोते हुए किसी को नहीं देखा। अगर आपने किसी बच्चे को देखा कि यार वो टैप के पानी से नहीं, मिनरल वाटर से अपना हाथ धोए, तो आप क्या बोलोगे? कि ऐसा मत कर, ये 5 रुपए का है। आपका पैसा तो नहीं लगा है, किसी और का पैसा लगा है, लेकिन फिर भी आप बोलोगे ये 5 रुपए का है ना? और अगर आप किसी बच्चे को देखो जो कि जाके गंदा होता है, फिर आके इससे हाथ धोता है, फिर से जाके गंदा होता है, फिर से आके इससे हाथ धोता है, तो आप क्या बोलोगे? 2-4 डांटोगे उस बच्चे को, भाई तू क्या कर रहा है? किसी ने पैसा दिया है इसके लिए। हम 5 रुपए के बोतल को इतना वजन देते हैं दोस्तों। लेकिन प्रभु जिसने अपना लहू बहाया, जिसने आपके लिए और मेरे लिए लहू बहा के हमें खरीदा, हम ना के बराबर समझते हैं कि हाँ प्रभु है, हमें माफ कर देगा। ये 5 रुपए के बोतल को हम लोग ज्यादा वजन देते हैं। क्या है? क्यों? क्योंकि 5 रुपए है ना, क्योंकि पैसा लगा है, इसके लिए आप वजन दे रहे हो इसको। इसके लिए आप सोचते हो कि नहीं, इसको वेस्ट नहीं करना है। लेकिन वो परमेश्वर जो कि आपसे इतना प्रेम किया कि उसके एक लौते बेटे को भेजा, वो बेटा जो कि क्रूस पे जाता है और अपना कतरा कतरा लहू बहा के आपको खरीदता है, वो शायद आपको मुफ्त में मिला होगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी उस लहू की। द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, यू माइट हैव गॉट इट फॉर फ्री, बट इट वॉज प्राइसलेस। सोने चांदी से आप नहीं खरीदे गए हो। रोमी 6:1 में बोलता है कि आप पाप करते रहोगे सो दैट उसका अनुग्रह बढ़ता जाए। कि आप पाप करते रहोगे ताकि उसका अनुग्रह बढ़ता जाए। यू आर डेड टू सिन, हाउ कैन यू लिव इन इट एनी लॉन्गर? आप मर गए हो पाप के लिए, आप पाप में कैसे जी सकते हो? बाइबल सीरियस है, बाइबल बहुत ही सीरियस है पाप को लेके। यूहन्ना जब लिखता है कि यूहन्ना, तो वो ऐसा लिखता है कि मैं ये पत्र तुम्हें इसके लिए लिख रहा हूं ताकि तुम पाप ना करो। उसका पर्पस था एक यूहन्ना लिखने के लिए, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू सो दैट यू डू नॉट सिन। रोमी 6 ऐसे भी बोलता है कि, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पूरे पानी के नीचे जाते हैं, और वो सिंबॉलिक है, वो दिखाता है कि आपके शरीर के हर अंग को आप परमेश्वर को सौंप रहे हो। कि आपका शरीर का हर अंग एक समय था जब अंधकार में था, अब प्रभु को बोल रहे हो। आपका शरीर का हर अंग एक समय था जब वो पाप का गुलाम था। अभी आप प्रभु को बोल रहे हो कि प्रभु, मैं मेरे शरीर के हर अंग को ज्योति में लेके आना चाहता हूं। मैं मेरे शरीर के हर अंग को तुझे देता हूं। मैं इसलिए तुम्हारे नाशवान शरीरों के ऊपर, रोमी 6:12-13, इसके लिए तुम्हारे नाशवान शरीरों के ऊपर पाप का वश न चले। तुम्हारे नाशवान शरीर के ऊपर पाप का वश न चले, ताकि तुम पाप की इच्छाओं पर कभी ना चलो। अपने शरीर के अंगों को अधर्म की सेवा के लिए पाप के हवाले ना करो। अपने शरीर के अंगों को अधर्म की सेवा के लिए पाप के हवाले मत करो, बल्कि
मरे हुओं में से जी उठने वालों के समान परमेश्वर के हवाले कर दो। मैं चाहता हूं कि हम हमारे शरीर के हर अंग को जांचें आज सुबह के समय, कि क्या आपके वो अंग अंधकार में है या ज्योति में है। एक समय था जब अंधकार में थे। आपके कानों को जांचिए। एक समय था जब आपके कान अंधकार में थे। आपके कान हमेशा तत्पर थे कि जहां पे भी किसी और की बुराई हो रही है, आप भाग के जाओ उस जगह पे और उस वहां पे आप पार्टिसिपेट करो। एक समय था, आज वैसे ही है। एक समय था जब हर गलत चीज सुनने के लिए आपके कान तत्पर थे, आपके कान भागने के लिए रेडी थे। क्या आज वैसे ही है? या आज कुछ अंतर पड़ा है आपके कान में? कि आज आप जहां पे चार लोग बैठ के मस्करी कर रहे हैं या चार लोग बैठ के किसी की बुराई कर रहे हैं, आप वहां नहीं जाते हो, लेकिन किसी को मिलने जाते हो जो भाई दुखी है, जो बहन दुखी है, और उसके साथ बैठते हो और उसका दुखड़ा सुनते हो और उसके लिए प्रार्थना करते हो। क्या आपके कान में कुछ अंतर आया है? क्या आपके आंखों में कुछ अंतर आया है? आपके कान शायद पहले गंदगी देखने के लिए भागते थे। आपके आंख शायद पहले जब भी मोबाइल खोलो तो वो सारी चीजें देखते थे जो उनको नहीं देखनी चाहिए थी, और एक बार नहीं बार बार देखते थे। क्या आपके कान आज वैसे ही हैं जैसे पहले थे, या उनमें कुछ अंतर आया है? आज भी आपके आंख अंधकार में है या आज ज्योति में है? आपका जुबान, आपका जीभ, एक समय था जब आप शायद जब कुछ बोलते थे तो आप लोगों को तोड़ते थे। आपके जुबान में कोमलता नहीं थी, आपके वचन में कोमलता नहीं थी। जब वचन निकलता था तो गालियां निकलती थी। मेरे लिए तो ये सच्चाई है। एक समय था जब मैं बहुत गाली देता था। एक समय था जब आप कुछ बोलो तो लोगों को आप नीचा गिराते थे। क्या आज भी आपका जुबान वैसे ही है, या आज आपके वचन से आप लोगों को बांधते हो? आपके वचन से आप लोगों को बांधते हो कि आपके साथ कोई आधा घंटा बिता दे तो उसके बाद वो बोले कि नहीं यार, मुझे बहुत शांति मिलती है वो भाई से बात करने के लिए, वो भाई से बात करने से मुझे बहुत आनंद मिलता है, वो भाई से बात करने से। आपके हाथ जिससे आप बाहर जाके काम करते हो, क्या कोई आपके काम को देख के ये बोल सकता है कि नहीं, ये यीशु मसीह का बेटा है, ये जैसे काम करता है, एक एक्सेलेंस है उसके काम में, एक उत्तमता है उसके काम में। हमने कुछ समय पहले एक सर्वे किया मसीह बिजनेसेस का। तो बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, तीन जगह पे एक सर्वे हुआ और सबसे पूछा गया कि तुम जब कोई काम देते हो अपने धंधे में तो दूसरे मसीह को क्यों नहीं देते हो? तो सही में मैं बोल रहा हूं, तो ज्यादातर लोगों ने क्या क्या बोला पता है? उन्होंने बोला हमने डिसाइड किया है कि मसीह लोगों को तो काम देंगे ही नहीं, बाकी दुनिया में किसी को दे देंगे, मसीह लोगों को काम देंगे ही नहीं, क्योंकि वो काम लेते हैं तो करते नहीं है। ठीक है, जो हम चाहते हैं, जो डिस्कशन हुआ था वैसे क्वालिटी डिलीवर नहीं करते हैं। बाहर के लोग ज्यादा उन पे भरोसा कर सकते हो, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, नहीं होता है तो मुंह पे मना कर देते हैं। हमारे चर्च के अंदर लोग जो हैं वो ब्रदर ब्रदर बोलते हैं, है ना?
क्या आपके हाथ आज अंधकार में है या ज्योति में है? क्या आपके काम को देख के, आपके बैंक अकाउंट्स को देख के, आप जिस तरीके से लोगों के साथ डील करते हो वो देख के प्रभु को महिमा मिलती है? या लोग बोलते हैं कि मसीह लोगों के साथ काम नहीं करना है? क्या आपके पैर अंधकार में है या ज्योति में है? आपके पैर शायद पहले शहर के उन कोनों को भागते थे जहां पर गलत काम होता था। आज भी आपके पैर अंधकार में है या प्रभु उनको ज्योति पे लेके आया है? बहुत आसान होता है ना प्रभु को बोलना कि प्रभु मैं सब कुछ तुझे देता हूं, सब कुछ तुझे देता हूं। प्रभु बोलते क्या दिया तूने? क्या दिया तूने? क्या आपके शरीर से आप शादीशुदा हो लेकिन आपके शरीर के द्वारा आप गलत काम करते हो? शादी के बाहर आपके रिश्ते हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, जवानों को पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं, आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन फिर भी आपके गलत संबंध है। क्या आपका शरीर ज्योति में है या आज भी अंधकार में है? और इन सारी बातों में अगर आप अंधकार देख रहे हो दोस्तों, तो आज लेट नहीं हुआ है। कल शायद लेट हो जाएगा, आज लेट नहीं हुआ है। बाइबल इसके लिए नहीं लिखा गया था ताकि आपको हताश कर दे, आपको डिप्रेस कर दे। बाइबल इसके लिए लिखा गया था ताकि आप जब उनके बीच में जो वार्निंग्स हैं, जो चेतावनी है, आप जब उनको पढ़ो तो आपके जीवन को बदलो। आप प्रायश्चित करो उस चोर की तरह, जक्की की तरह प्रायश्चित करो कि प्रभु आज तक मुझे ज्योति नहीं मिली थी, आज तक मैं अंधकार में था, लेकिन प्रभु आज तो मुझे दिखा रहा है कि इन बातों में मेरे अंदर बहुत अंधकार है। मैं चर्च में तो आता हूं, चर्च में तो आती हूं, सबसे हाथ मिलाता हूं, सबसे हाथ मिलाती हूं, लेकिन मुझे पता है मैं काम के क्षेत्र में क्या करता हूं, मुझे पता है मैं घर पे क्या करता हूं, मुझे पता है मैं मेरी बीवी के साथ कैसे बात करता हूं, मुझे पता है जो लोग मेरे नीचे हैं उनके साथ मैं कैसे बात करता हूं। यीशु बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, मेरे पीछे पीछे जो कोई आएगा, मेरे पीछे पीछे जो कोई आएगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो उसका वादा है। आप उसके पीछे पीछे चलोगे क्या आज? आप डिसाइड करो कि प्रभु आज तक मेरे शरीर का ये अंग, मेरा ये भाग जो अंधकार में है, आज मैं तुझे देता हूं। आज सुबह के समय शायद शैतान आप में से कुछ लोगों के साथ बात कर रहा है और बोल रहा है ये सब तेरे लिए नहीं है। शैतान आप में से कुछ लोगों के साथ बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। कहां यीशु, कहां पॉल, कहां तू? ये नहीं हो सकता तेरे से। मैं चाहता हूं कि इब्रानी 11 हम लोग एक बार देखें। आपने अगर इब्रानी 11 देखा हो तो अलग अलग लोगों के विश्वास के बारे में वहां पे लिखा है। अब्राहम के विश्वास के बारे में लिखा है कि कैसे विश्वास के द्वारा अब्राहम का बेटा हुआ। इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा के विश्वास के बारे में लिखा है कि कैसे विश्वास के द्वारा मूसा लाल समंदर को 2 भाग कर देता है और इस्राएल के लोगों को बचाता है। दाऊद के विश्वास के बारे में लिखा है, सैमुएल के विश्वास के बारे में लिखा है, और ऐसे बहुत बहुत दिग्गज हैं पुराने नियम में जिनके विश्वास के बारे में लिखा है। आप पुराना नियम खोलो, क्या काम करते थे वो। कोई लाल समंदर को 2 भाग कर देता था, कोई प्रार्थना करे तो बादल बंद हो जाते थे, कोई फिर दोबारा प्रार्थना करे तो बारिश आती थी, कोई प्रार्थना करे तो मुर्दे जी उठते थे। ये सब इब्रानी 11 में लिखा है।
ये सब इब्रानी 11 में लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इब्रानी 11 के आखिरी में आके देखो क्या लिखा है। कैन यू रीड भूमि 11:40? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि थैंक वे यू, थैंक यू। कि उनके पास तो जो था उससे कुछ ज्यादा बेहतर प्रभु आपको दिया है। प्रभु ने आपको कुछ ज्यादा बेहतर दिया है। मूसा ने लाल समंदर 2 भाग किया होगा, लेकिन आज जो आपके पास है वो उससे कुछ बेहतर है। दाऊद ने गोलियत को मारा होगा परमेश्वर के सामर्थ से, लेकिन आज जो आपके पास है वो कुछ बेहतर है उनसे। एलिया ने प्रार्थना किया होगा और आसमान से बिजली खड़की, लेकिन आज जो आपके पास है वो कुछ बेहतर है। क्योंकि आज प्रभु आपको बोलता है कि मैं तेरा मन और तेरा हृदय बदलता हूं। उन लोगों के साथ परमेश्वर ने जो किया वो सब बाहरी था, बाहरी चमत्कार थे। आज प्रभु आपको बोल रहा है कि एक समय आ रहा है जब मैं तुम्हारे मनों में मेरे आज्ञाओं को लिखूंगा। एक समय आ रहा है जब मैं तुम्हारे दिलों में मेरे आज्ञाओं को लिखूंगा। आज वो समय है। आज वो समय है जब वो पवित्र आत्मा को भेजता है और आपके मनों को बदलता है, आपके दिलों को बदलता है, ताकि पाप को, आपके शरीर में जो पाप है, आपके मन में जो पाप है, आज जब आप देखो उसको तो पाप से डरो मत कि ये पाप मेरे से मैं काबू नहीं कर सकता। प्रभु आपको सामर्थ देता है आज। वो सामर्थ जो नया नियम में आता है, वो सामर्थ जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो आता है। प्रेरितों 1:8, Acts 1:8। प्लीज इफ ऑल ऑफ यू कैन ओपन Acts 1:8। आप लोग अगर बाइबल है तो प्लीज खोलिए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। थैंक यू, थैंक यू। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड आई विल सेंड यू पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम्स यू विल रिसीव पावर। कि मैं मेरा सामर्थ भेजूंगा और तुम गवाह बनोगे। मैं सामर्थ भेजूंगा, तुम गवाह बनोगे। गवाही दोगे ऐसा नहीं लिखा है। यू विल बी अ विटनेस। तुम गवाह बनोगे। पहले अंदर से बनोगे, फिर बाहर गवाही दोगे। गवाही देना बाहरी है, लेकिन प्रभु उसका सामर्थ भेजना चाहता है कि सबसे पहले आप अंदर से गवाह बनो। दैट यू विल बी अ विटनेस। कि वो पत्थर जैसा दिल जो कि गलत काम कर करके पत्थर बन गया है, प्रभु उसको तोड़ के कोमल बनाना चाहता है। वो मन जो अंधकार में था आज तक, प्रभु उसको ज्योति की ओर लेके जाना चाहता है। वो अंतकरण जो मर गया था, प्रभु आज उसको जिंदा करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि तुम गवाह बनो, और इसके लिए मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ भेज रहा हूं। आई एम सेंडिंग द होली स्पिरिट सो दैट यू विल बी अ विटनेस, एंड आफ्टर दैट यू विटनेस। ब्लेसेड आर यू, धन्य हो आप अगर आप उसके धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हो, क्योंकि आपको भरा जाएगा। ये परमेश्वर का वादा है आपसे। ये प्रभु का वादा है आपसे। कम टू मी ऑल दोज हु हंगर एंड थर्स्ट, कम टू मी ऑल दोज हु आर थर्स्टी एंड ड्रिंक। आओ मेरे पास और पियो मेरे से। आप अगर आज भूखे हो, कैन आई हैव द वर्शिप टीम ऑन बोर्ड। आप अगर आज भूखे हो, आप अगर आज प्यासे हो, आप अगर थक गए हो एक पुरानी जिंदगी जी जी के, एक मैल भरी अंतकरण ले लेके आप थक गए हो, एक ऐसा अंतकरण जो कि शायद आज सुन्न हो गया है और आपको ये पता है लेकिन आप थक गए हो, तो प्रभु आज आपको बुला रहा है। जवानों, प्रभु आज आपको बुला रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु आज आपको बुला रहा है। वो बोल रहा है कि क्या तू भूखा है, क्या तू प्यासा है मेरे धार्मिकता के लिए? अगर
भूखा है और प्यासा है मेरे धार्मिकता के लिए तो मेरे पीछे पीछे आ, मैं तुझे भरूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा स्वर्ग से, तुझे मैं गवाह बनाऊंगा, तुझ में एक साफ दिल, तुझ में एक साफ मन में दूंगा, क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूं। मेरे पीछे पीछे जो आता है वो कभी अंधकार में नहीं रह सकता। मैं जगत की ज्योति हूं, मेरे पीछे पीछे जो आता है उसको मैं जीवन की ज्योति दूंगा। अगर आपके मन में सही में ये प्रार्थना है, आज आप थक गए हो अपने शरीर को लेके, आप थक गए हो अपने सोच को देख के, क्या अगर आप सही में अपने मन को, एक हृदय को आप सही में एक और बार प्रभु को देना चाहते हो, मैं चाहता हूं आप खड़े हो जाओ और प्रभु को बोलो, प्रभु मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं तेरे धार्मिकता के लिए। मेरे अंदर एक शुद्ध मन तू उत्पन्न कर, मेरे दिल को तू बदल, मेरे हृदय को तू बदल। आज तक मैं दुनिया के पीछे भाग रहा था, आज तक मैं पैसे के पीछे भाग रहा था, ऐसे ऐसे काम मैंने किए हैं प्रभु, मैं आज शर्मिंदा हूं उनको लेके। प्रभु मैं चाहता हूं तू मुझे बदल, एक शुद्ध मन मुझे दे, एक शुद्ध अंतःकरण दे, एक साफ अंतःकरण दे, ताकि मैं भी जब गवाही दूं अगली बार तो मैं भी बोल सकूं, हां मेरा अंतःकरण शुद्ध है, मेरा अंतःकरण साफ है। मुझे विजय दे प्रभु, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं लड़ लड़ के, मैं थक गया हूं पाप के खिलाफ लड़ लड़ के। लेकिन यीशु, आज मैं यीशु का नाम बोलता हूं। आज मैं मेरे शरीर, मेरे मन, मेरे हृदय के उन भागों में जहां पर आज अंधकार है, जहां पर मैं अंधकार की सामर्थ देख रहा हूं, वहां पर आज मैं यीशु का नाम बोल रहा हूं। वो यीशु जिसने उसके लहू से मुझे खरीदा था, आज उन भागों को जहां पर आज शायद शैतान राज कर रहा है, मैं यीशु को फिर से और एक बार दे रहा हूं। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं आपके अनुग्रह के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं आपके बेटे के लिए प्रभु। हम जब पाप के दास थे प्रभु, हम जब दास थे पाप के, तब आपने हमें खरीद लिया प्रभु आपके लहू से। हमें माफ करना प्रभु, हम काफी बार भूल जाते हैं, हमने काफी बार जानबूझ के हम कीचड़ में गए हैं प्रभु, जानबूझ के प्रभु उन सारी बातों को हमने किया है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन पिता, आज सुबह के समय हम अनुग्रह मांगते हैं पिता, हम अनुग्रह मांगते हैं। तेरा वचन बोलता है कि पाप तुम पे राज नहीं करेगा, क्योंकि तुम अनुग्रह के नीचे हो। Sin shall not be your master। प्रभु उन सारे भागों को, हमारे शरीर के उन सारे भागों को, हमारे मन के उन सारे भागों को जो आज भी कीचड़ के अंदर हैं, पिता हम आपको देते हैं। आज सुबह के समय प्रभु हमें धो, साफ कर, हम थक गए हैं लड़ लड़ के। पवित्र आत्मा तू सामर्थ भेज इस जगह पे, हमारे जवानों पे तू सामर्थ भेज पिता। पवित्र आत्मा तू भेज सामर्थ यहां पे, उन सारी बातों को तू जला के राख कर दे जो तेरे खिलाफ हैं। हम तेरी दुल्हन है प्रभु, हम तेरी ही दुल्हन है। होकर शुद्ध कर हमें। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, जब तक टूटे न सारी लतें। करता हूँ आजादी का ऐलान मैं गाऊं यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं,
जब तक टूटे न सारी लतें, करता हूँ आजादी का ऐलान मैं गाऊं यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, जब तक टूटे न सारी लतें, करता हूँ आजादी का ऐलान मैं गाऊं यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, जब तक टूटे न सारी लतें, करता हूँ आजादी का ऐलान मैं गाऊं यीशु। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन आके समान। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन आके समान। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक की चिंता और हर डर पे, बंधे जो निराशा की चक्कर में, पुकारे यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक की चिंता और हर डर पे, बंधे जो निराशा की जगह में, पुकारे यीशु। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन आके समान। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन आके समान। उसका उसका नाम सामर्थी है। यीशु का नाम सामर्थी है। आपके हर बंधन पे, आपके हर उस पाप पे, आपके हर उस लत पे जो आज आपके ऊपर राज कर रहा है, आप अगर यीशु के हवाले करते हो, आप अगर यीशु के हवाले करते हो और बोलते हो प्रभु मुझे जय दे, तो आज वो सक्षम है, आज वो सक्षम है। वो जयवंत परमेश्वर है, वो जयवंत परमेश्वर है। क्या आप भूखे हो? क्या आप भूखे हो? आर यू हंग्री फॉर राइचियसनेस? क्या धार्मिकता के लिए आप भूखे हो? अगर धार्मिकता के लिए भूखे हो तो मांगो उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए, मांगो उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए।
मांगो उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए। उसने बोला था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरा सामर्थ्य भेजूंगा और तुम्हें मैं गवाह बनाऊंगा। मैं तुम्हें गवाह बनाऊंगा ताकि स्वर्ग से जब मैं तुम्हें देखूं, मैं तुम्हारी गवाही दूं कि देख वो मेरा बेटा है, देख वो मेरी बेटी है, मैंने उसको मेरे लहू से खरीदा है। क्या आप भूखे हो, प्यासे हो पवित्र आत्मा के लिए, तो मांगो उसका सामर्थ, वो तुम्हें देगा। मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। पवित्र आत्मा इस जगह पे आ प्रभु, भर तेरे लोगों को, तेरे बच्चे हैं, भर तेरे लोगों को, हमारे पापों को माफ कर, हमारे पापों को धो, हमें शुद्ध कर प्रभु। पवित्र आत्मा तू इस जगह पे आ पिता। Holy Spirit, come and fill this place. Fill this place. Come, Spirit of God, come. Come, Spirit of God, come. Come, Father, come. भर तू इस जगह को। मुझे ले जा यीशु के जो आज भी अंधकार में अपने को पाते हैं, भर तू उनको प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं आपकी हुजूरी के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी हुजूरी के लिए मेरे पिता। आप इधर हो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु।
हम क्रूस पे उस चोर के लायक थे प्रभु, कोई लायकात नहीं थी हमारी, लेकिन पिता अंधकार से आपने आपका लहू देके हमें खरीदा है पिता। अंधकार से प्रभु हम गुनहगार थे आपके, हम दुश्मन थे आपके पिता, आपने हमें खरीदा है प्रभु, आपने हमें धो के साफ किया है पिता, आप हमें दुल्हन बोलते हो प्रभु। पिता क्या किया था हमने? What did we do to deserve this, Father? What did we ever do to deserve this? यहाँ पर अगर कोई है पिता जो लड़के आज आया है, जो परेशान है उसके शरीर के पाप को देख के, उसके मन में हृदय में पाप को देख के प्रभु, हम प्रभु आप धो के साफ करो पिता। जो पराजय होके आया है पिता, वो जय लेके वापस जाए प्रभु। जो अंधकार के साथ आया है प्रभु, वो ज्योति लेके वापस जाए पिता। पिता जो परेशान होके इधर आया है, आपका विश्राम लेके वो वापस जाए प्रभु। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं आपके हुजूरी के लिए। जो परेशान होके इधर आया है, आपकी आनंद और शांति लेके वापस जाए इधर से प्रभु। पवित्र आत्मा आपको लेके वापस जाए मेरे पिता। हमारे दिलों में काम कर, हमारे मनों में काम कर, हमें शुद्ध कर पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी हुजूरी के लिए। धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप में हम जयवंत हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें जयवंत घोषित किया है, इसके लिए हमें धन्यवाद देते हैं प्रभु। वी विल स्टैंड बिकॉज यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग अ स्टैंड। हम खड़े होंगे पिता, क्योंकि आप सामर्थी खुदा हो और आप सक्षम हो कि आप हमें खड़ा करते हो। सारी बातों के लिए धन्यवाद। महिमा आपको ही मिले, हमारे जीवनों से महिमा आपको ही मिले। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।